नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 5 लाख नई नौकरियों के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से दिए गए आदेश को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 9200 पदों भर्ती के बारे में और भी अलग अलग भर्तियों की तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी गई थी, कल भी समाचार पत्रों में ऐसी जानकारियां निकली थी कि सरकार के माध्यम से यहां पर बड़ी संख्या के अंदर रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी बताया गया था कि 86,000 नई नौकरियां देखने के लिए मिली हैं। अगर बात की जाए मार्च से लेकर अब तक लगभग 18,000 सरकारी नौकरियां भी दे दी गई हैं। एक बार फिर से आज के समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कार्यक्रम की तैयारियां कर दी गई हैं। समीक्षा बैठक के अंदर यहां से अफसरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगामी 5 सालों के अंदर 5 लाख युवाओं को फिर से रोजगार को लेकर यहाँ से जो जानकारी है वो दी गई है। हालांकि इससे पहले जो आप सभी को बताया गया था वो सरकारी नौकरियों की बात थी, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है वो रोजगार की बात है। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के माध्यम से सोमवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के थी, यहाँ से कहीं ना कहीं जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। उनके माध्यम से लगभग 1400 प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया गया है और भी तमाम चीज़ें यहाँ से लिखी हुई हैं। लेकिन नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि 80,000 करोड़ रुपए यहाँ से निवेश करके 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर बात की जाए कि ये भर्तियां किस प्रकार देखने के लिए मिलेंगी, तो ये जो भर्ती होंगी वो आईटी सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर यहाँ से जो भर्तियों की बात है वो की जा रही है। ऊपर लिखा हुआ है कि 1800 करोड़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के माध्यम से निवेश किया जाएगा, तो 1500 करोड़ आप सभी के सामने एनटीटी नेट मैजिक के द्वारा यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। उन्हीं तमाम कंपनियों के अंदर यहाँ से लगभग 5 लाख युवाओं को नौकरियाँ दी जाएंगी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए यूपी बोर्ड के आने वाले परिणाम को लेकर, तो यहाँ से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि यूपी बोर्ड का जो परिणाम होगा जून के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। हाई स्कूल इंटर का जो परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक के माध्यम से आपका परिणाम लगभग यहाँ से जून के दूसरे सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यह काम 10 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद में कभी भी यहाँ से जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। इसी बीच अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर या फिर अगर बात की जाए 9200 भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम भर्तियां आप सभी के प्रदेश के अंदर जब निकलती है तो मामला न्यायालय में चला जाता है और न्यायालय में जाने के बाद से भर्तियां लटक भी जाती हैं। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की हेल्थ वर्कर को लेकर, जो कि यूपीएससी के माध्यम से 9200 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। अब इस भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो पूरे तरीके से साफ हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के माध्यम से प्रदेश की हेल्थ वर्कर महिला की अगर बात की जाए 9212 पदों की भर्ती को लेकर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस भर्ती को लेकर विज्ञापन में चुनौती देने वाली याचिका के यहाँ से कहीं ना कहीं अंतिम प्रार्थना पत्र को भी खारिज करते हुए कहा है कि याचियों ने लिखित परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद वर्तमान याचिका दाखिल की है, लिहाजा इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया में रोका नहीं जा सकता है। याचियों ने अर्जी में कहा था कि भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दी जाए और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिली थी। लेकिन भर्ती की परीक्षा हो जाने के बाद में भर्ती के ऊपर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। अगर धांधली भ्रष्टाचार की बात हो तो वो बात अलग होती है। लेकिन यहाँ पर उनके माध्यम से मांग की गई थी कि भर्ती प्रक्रिया के ऊपर रोक लगा दिया जाए। यहाँ पर उनका कहना है कि नियम 5 और 8 के हाईकोर्ट के असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए 2018 में कहीं ना कहीं यहाँ से याचिकाकर्ता थे उनके पुराने नियमों का दावा किया था, उसी के आधार पर मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल 9200 भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि कल देर रात को वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी गई थी कि लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। पुलिस के माध्यम से हाथ जोड़कर कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी मांगे मनवाने को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं जो बातें वो रखी, उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थी को मनाने के लिए यहाँ से हाथ जोड़कर भी प्रयास किए गए। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के माध्यम से भी यहाँ पे इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले। और ये जो मामला संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसमें 6,800 प्राथमिक भर्ती को लेकर चयन सूची जारी की गई थी। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी यहाँ से अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं हो सकी।
उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि परिवर्तन चौक पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के माध्यम से हंगामा किया गया। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि लखनऊ की सड़कों पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रदर्शन कर पुलिस के हाथ पैर फुला दिए। परिवर्तन चौराहे पर नियुक्ति की मांग को लेकर 2 घंटे तक हंगामा देखने के लिए मिला। पुलिस प्रशासन की ओर से यहां से कई बार झड़प भी देखने के लिए मिली। प्रदर्शनकारियों ने विधान भवन की ओर कूच करने का प्रयास किया। सीएम से मुलाकात को लेकर लगातार अभ्यर्थी अड़े रहे। इस दौरान अगर बात की जाए चौराहे पे जाम भी लगा रहा। अगर बात की जाए हाथों मांग को लेकर संबंधित तख्ती बैनर भी देखने के लिए मिले, सिर पर टोपी देखने के लिए मिली, जहां पे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से पुलिस को मनाने का लगातार प्रदर्शन किया। लेकिन अगर बात की जाए इन अभ्यर्थियों को लेकर तो प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मांग रखी गई थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 6,800 को नियुक्ति दे दी जाए। 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती को लटके हुए, लेकिन आज तक 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले खत्म नहीं हो रहे हैं। उसी के संबंध में अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जो भी छात्रों की मांग है उनको पूरा किया जाएगा और जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी चाहते हैं 6,800 को लेकर 69,000 भर्ती को पूरा कराने को लेकर इसके संबंध में शासन से कहीं ना कहीं जो बात है वो की जाएगी और जो भी संभव हल हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों की मांग कब तक पूरी होगी, क्योंकि प्रशासन के माध्यम से तो कहा गया है कि छात्रों की मांग को तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाएगा 6,800 के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए 6,800 के अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए पिछले 15 दिनों से शिक्षक भर्ती का मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है। उसकी वजह क्या है वो आप जानते हैं, बीएड और बीटीसी के खिलाफ लगे हुए मामले। बीएड बीटीसी को लेकर जब से मामला न्यायालय में गया उसके बाद से कहीं कि अभ्यर्थी ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही जमीनी स्तर पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर मांग कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार का बेनिफिट भी है, क्योंकि बीएड बीटीसी आपस में लड़ेंगे तो शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले कहीं ना कहीं सरकार के पास एक जो धरना प्रदर्शन है वो कम हो जाएगा। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी कराना है तो उसके लिए आपके सामने एक ही रास्ता देखने के लिए मिलता है। ये जो धरना प्रदर्शन है वो 6,800 का है, मैं आपको पूरे तरीके से बता दूं। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी अपनी मांगों को रखें तो उनकी भी यहाँ से जो मांगें हैं वो पूरी हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि 69,000 के अंदर भी धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद में उनकी यहाँ से सूची तो जारी होगी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली। लेकिन उसको लेकर फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है 21 लाख बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर, तो अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या के अंदर प्रदर्शन करने नहीं पहुंच पाते हैं और यही वजह है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाता है। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी एकजुट होकर लखनऊ की सड़कों पर विधानसभा के आसपास घेराव करें, जैसे कि यहाँ पे चुनाव से पहले किया गया था, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी बड़ी आसानी से जारी हो सकता है। कल की तारीख में 69,000 के अंदर सिर्फ 6,800 अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन देकर सरकार के हाथ पे फुला दिए। तो क्या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 21 लाख से ज़्यादा संख्या रखने वाले बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं, या फिर इस प्रकार के बड़े धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी बीएड और बीटीसी के मामले को लेकर 2 गुटों के अंदर बढ़ चुके हैं और जब जब अभ्यर्थी 2 गुटों के अंदर बढ़ते हैं नुकसान सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को ही होता है, क्योंकि सरकार तो पहले भी शिक्षक भर्ती निकालने के लिए तैयार नहीं थी। अब जब कहीं ना कहीं अभ्यर्थी मांग करते थे तो सरकार यहाँ से दावे वादे करती थी, अब वो भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 15 दिनों से नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि ना तो अभ्यर्थी ने कोई मांग रखी और ना ही मीडिया के अंदर इस प्रकार का कोई मामला देखने के लिए मिला। और अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहते हैं तो 6,800 जैसा एक बड़ा धरना प्रदर्शन तो आयोजित करना ही होगा, तभी सरकार नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर कुछ बोलेगी। बाकी मैंने देर रात को आपको बता ही दिया था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रोडवेज के अंदर आने वाली 3,000 संविदा पर बस कंडक्टर भर्ती के बारे में। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अगर बात की जाए 3,000 संविदा पर बस कंडक्टरों की जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर अगर बात की जाती है प्रदेश भर के क्षेत्रीय अफसरों ने मंजूरी दे दी है। भर्ती प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, जिसमें महीने में कम से कम 5,000 किलोमीटर की जो बस का संचालन है वो करना होगा और ये जो भर्ती होने वाली है वो संविदा पे आपको देखने के लिए मिलेगी। बस संचालन पर लगभग अगर बात की जाए 7,950 रुपये का जो वेतन है वो दिया जाएगा।
इसके अलावा अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेजों के अंदर जल्द आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, ऐसा कहना है उप मुख्यमंत्री के माध्यम से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अगर बात की जाए ब्रजेश पाठक के माध्यम से बताया गया कि सोमवार को विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल के दौरान कहा गया कि प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों इसके अलावा अन्य कर्मचारी व अधिकारियों के खाली पदों भर्ती को लेकर जल्द यहाँ से जो भर्तियाँ वो शुरू की जाएंगी। ब्रजेश पाठक ने सभा के लालजी वर्मा के सवाल पर जवाब देते हुए ये बात कही। लालजी वर्मा जानना चाहते थे क्या प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों के अंदर जहां पे पद खाली हैं उनके शिक्षकों या फिर पीजीआई के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधाएं देने पर विचार किया जाएगा। उन्हीं को लेकर यहां से जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी समय के अंदर लगभग 4000 पदों भर्ती निकाली गई, लेकिन 5 से यहाँ से 3000 ही हो सके थे। अब ऐसे में जो भी पद खाली उन सभी को तत्काल प्रभाव से भरा जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।